तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इस तरह से www.irctc.co.in। फिर यहाँ से किस पे क्लिक करना है, इस तरह से इस बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर किसी का अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे लिखा है लॉगिन या रजिस्टर, तो इस पर क्लिक करना है। अगर किसी का नहीं है तो यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपल सी शर्तें दी होती हैं। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, मतलब जैसे जीमेल आईडी है तो जीमेल आईडी की तरह, मतलब यहाँ पे अपना कोई भी नाम लिख दिया, आगे कोई भी नंबर टाइप कर दिया, इस तरह से फुल नाम लिखा, अपना पासवर्ड लिख दिया। पासवर्ड में ध्यान रखना कि जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में आएगा और बीच में एक @ या इस तरह से कोई स्पेशल करैक्टर आएगा, वही रिपीट पासवर्ड करना है। फिर अपनी ईमेल आईडी डालनी है और अपना मोबाइल नंबर डालना है, ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसके बाद आपका एड्रेस और जो भी आपका एड्रेस होगा वो भरा जाएगा। सिंपल सा एड्रेस भर देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। पर इसमें ध्यान रखना एलिजिबल कौन है जो आईडी बना सकते हैं, तो 18 ईयर का होना ज़रूरी है, क्योंकि बनाने में तो आप फिर गलत बनाओगे तो वो सही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रेलवे टिकट सिखानी है तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो पहले से अकाउंट बना हुआ है ना। तो इस पर क्लिक किया, यहाँ से साइन इन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ अपना अकाउंट और अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से अकाउंट डाल दिया और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। इस तरह से मैंने अपना आईडी डाली, पासवर्ड डाला और यहाँ से साइन इन कर दिया। इनवैलिड कह रहा है, अच्छा कैप्चा नहीं डाला। तो इस तरह से हमारी आईडी खुल गई। अब कहाँ से जाना है आपको और कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, हमने कहा दिल्ली से जाना है आपको। अब दिल्ली में क्लिक कर दिया, ठीक है। और कहाँ पे जाना है, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाना है। लड़की अभी घूम के आई। कब जाना है, अभी नहीं, 3 महीने पहले आई। कब जाना है, नमस्ते जी। जब भी जाना है तो वो वाली डेट डालेंगे यहाँ पे, इस डेट को जाना है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि लड़की इस डेट को जाएगी, ठीक है। अब जनरल है या कोई और लेडीज़ है या कोई और है, तो इस तरह से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जनरल में क्लिक किया और सर्च कर दी ट्रेन। तो ये जितनी भी ट्रेन जाने वाली होंगी वो सब की सब आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो जितने भी जाने वाली हैं, ठीक है। अब ये उत्तर क्रांति है। अब इस पर ऐसे बुक करेंगे तो ये, क्योंकि डेट अभी ज़्यादा आगे की डाल दी है मैंने, क्योंकि पहले तो 90 दिन तक कर सकते थे, अब इन्होंने टाइम कम कर दिया, तो इसको यहाँ से कम करना है हमें, ठीक है ना। डेट कहाँ गई हमारी, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर हमने अगस्त की डेट कर दी, 25 अगस्त की कर दी। और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ से मैंने मॉडिफाई सर्च कर दिया और जितनी भी ट्रेन जाने वाली होंगी वो आपको सारी दिखेंगी। यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपको क्लास AC 3rd में जाना है, AC 2 टायर में जाना है, AC 1st में जाना है, तो जिस पे भी जाना है तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए बात। चाहे इस पे जाना है, इस पे स्लीपर पे जाना है, तो ऐसे स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो ये वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट, समझ गए। जिसमें अवेलेबल आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें जगह है, ठीक है ना। अवेलेबल आ रहा है यहाँ पे, ये 4 सीटें हैं, इसमें 1 दिख रहा है, इसमें 4 दिख रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इस पर क्लिक करते जाना है। यहाँ पे ये रिफ्रेश है, रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है तो ये दिखता जाएगा। वेटिंग लिस्ट ही ज़्यादा दिख रही है, जो सस्ती वाली तो सारी वेटिंग लिस्ट में दिख रही है। स्लीपर तो बहुत सस्ती होती है, देखो 180-200 रुपये तक की होती है टिकट, 250 रुपये तक की होती है ना। स्लीपर ज़्यादा 400 रुपये की,
पर ये देखो बेटिंग में दिख रही है, पर ये बेटिंग में भी अगर तुम एक बेटिंग करते हो तो मिल जाती है, मतलब 99.9% चांस होते हैं कि मिल जाएगी। ठीक है, क्या चीज़? हाँ 27 अगस्त की, 27 अगस्त। ये अगर आप आगे पीछे कर सकते हो तो इस तरह से कर सकते हो कि हाँ इस डेट को जाना है, और यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने यस कर दिया अगर इस पे जाना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फुल नेम एज गवर्नमेंट आईडी, जो भी आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जब पासपोर्ट पर नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डाल दिया मिस्टर, क्या नाम है आपका? मिस्टर करण ठाकुर। तो मिस्टर करण ठाकुर डाल दिया और एज है इनकी 22, जेंडर है ये मेल, इंडिया के निवासी हैं ये। अब ये लोअर अपर मिडल अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो कर सकते हो, और नहीं करनी है तो वो भी आपकी मर्जी होती है। तो इस तरह से कर दिया। इसी तरह से ऐड पैसेंजर के नाम करते जाएंगे। प्रियांशी, एज है इनकी 90, फीमेल, इंडिया में रहते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लोअर अपर मिडल जो भी इस तरह से चाहिए तो वो डाल सकते हैं। ये अपना मोबाइल नंबर है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब अभी आपको पेमेंट मोड पे जाना है कि पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है ना। से आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कोच क्या है, एसी है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख दिया AC 1 या AC 2, इस तरह से, है ना। फिर पे कैसे करना है आपको, तो पे करना मान लो हमने UPI से। अब यहाँ से UPI से फीस लगेगी आपके 10 रुपये, या यहाँ से पे करना है आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से, यहाँ से करना है कंटिन्यू। ठीक है मिस्टर करण ठाकुर जी। फिर यहाँ से यहाँ पे आपकी ये करने के बाद यहाँ से ऐसे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड से करनी है, तो इस तरह से क्लिक करेंगे। जो भी आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उस पर आप क्लिक करोगे। अगर आप UPI के थ्रू करना चाहते हो तो वहाँ से UPI का भी ऑप्शन है। तो UPI जो ID है आपकी, वो ID टाइप करेंगे, आपके UPI में पासवर्ड पूछेगा, जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपकी टिकट, हाँ, उसके बाद आपकी जो टिकट है इसी के अंदर या माई बुकिंग में आएगी, या आपकी जो जीमेल आईडी होगी उस आईडी के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे आपकी वो आईडी के अंदर टिकट आ जाएगी। ठीक है। उसका आप प्रिंट निकाल सकते हो, नहीं तो आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उसके अंदर भी आ जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, नहीं घूमने नहीं जाओ अभी। अब पे एंड बुक पे क्लिक करना है। अब यहाँ से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपका कार्ड नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। कि कार्ड के पीछे जो लिखा होता है एक्सपायरी मंथ, वो यहाँ पे डालते हैं, और कार्ड पे जो नाम है वो डालेंगे। इसमें से जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे पे, तो आपके जिस नंबर से आप उस बैंक में अकाउंट होगा तो उस पर OTP आएगा। जैसे ही वो OTP डालोगे यहाँ से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और टिकट आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है। जैसे ही टिकट आपके अकाउंट में आ जाएगी, और 378 रुपये कटेंगे, बहुत ज़्यादा टिकट लिए हमने। ठीक है ना, सस्ती वाली ली है। इस तरह से महंगी वाली लेनी है तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, AC फर्स्ट थर्ड जो भी है ना। तो इसी तरह से अगर मान लो आप चाहते हो कि फ्लाइट, ये तो थी रेलवे की टिकट, अब इसमें कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे डालने के बाद, पे करने के बाद सीधी टिकट आपके अकाउंट में आ जाएगी और वही टिकट आपको लेके जाना है। पर इसी तरह से अगर आपको क्या करना है, फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, तो मिस्टर करण ठाकुर आप चाहते हो कि अब करनी है, तो यहाँ से IRCTC www.irctc.in। अब इस पर क्लिक करते ही IRCTC एयर पे क्लिक करते ही एयर वाली आ जाएगी। इस पे ऐसे इस तरह से
क्लिक कर दिया। अब इस पे भी क्या करना है, इस पे भी वही आपका अकाउंट चलेगा जो एक बार आपका IRCTC के अंदर बन जाएगा, लेकिन वो एक्टिवेट होने में 1-2 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। आईडी उसके थ्रू ही बनेगी जो वहाँ से बताई थी, यहाँ पे आईडी बनेगी नहीं आपकी, पर जो आईडी वहाँ पे बनी होगी तो वही आपकी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉग इन करना है उसी आईडी को। तो यहाँ पे मेरी आईडी थी ACEI, ये आईडी थी, आप हैक मत कर लेना। तो इस तरह से अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन कर दिया। अब ये भी देखो फटाक से खुल गई है ना। अब क्या करना है, अब ये पूछ रहा है कि वन पे जाना है, राउंड ट्रिप करना है, या कोई डिफेंस फेयर है, या सीनियर सिटीजन है, या स्टूडेंट है, जो भी है। अब कहाँ से जाना है, हमने कहा हमें न्यू दिल्ली से जाना है। कहाँ जाना है, अब इधर ध्यान नहीं दे रहे हो, मुंबई ही जाना है। ऐसे क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है अलग अलग टाइप के, ये ठीक है ना। आपको कब जाना है, सितंबर में जाना है। यहाँ पे इसका फेयर भी दिख रहा है, तो यहाँ से इस तरह से क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से क्या करना है, आपको इतनी डेट को जाना है न्यू दिल्ली से, और यहाँ से सर्च में क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सर्च में क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे, प्राइस दिखेंगे आपको बहुत सारे। तो यहाँ से आपने क्या किया, प्राइस में क्लिक कर दिया। तो प्राइस में क्लिक करने के बाद यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक करना है। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बैगेज का बता रखा है उन्होंने कि 7 किलो कैबिन बैगेज ले सकते हो और 15 किलो का ये वाला चेक इन बैगेज ले सकते हो, ठीक है ना। उससे ज़्यादा लोगे तो फिर अलग चार्ज लगेंगे, ठीक है ना। और 6027 रुपये की टिकट है दिल्ली से मुंबई की। और यहाँ से बुक नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। फिर यहाँ पे मिस्टर नाम डालना है आपको। अगर सीट आपको चेक करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो उसमें पैसे बढ़ा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 500 रुपये बढ़ा देंगे अगर विंडो साइड की सीट ली तो। इस तरह से सीट पे क्लिक किया, आपको यहाँ से चेक करनी है तो यहाँ से सिलेक्टेड सीट पे क्लिक करती है। इस तरह से इसमें लग रहा है कोई सीट ही नहीं है मेरे ख्याल। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर दी सीट और यहाँ से कंफर्म कर दी, क्योंकि मैंने एक ही सिंगल ही पर्सन डाला है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर GST नंबर है तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे नाम डालना है, और जरूरी नहीं कि मेरी आईडी है तो मैं ही बुक करूँगा, मैं किसी के भी बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया करण सिंह ठाकुर। अब की बार मैंने एक की करी है, ठीक है। अब जीमेल आईडी फिलहाल यही रजिस्टर, तो मैंने यही रहने दी, और कंट्री इंडिया डाल दिया, स्टेट दिल्ली डाल दी, और यहाँ से मोबाइल नंबर रहने दिया यहीं पे, क्योंकि यही सर्च कनेक्ट है तो OTP वगैरह इसी में आएंगे। और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही क्या कह रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मिस्टर डाल दिया, ठीक है ना। मिडिल नेम आपका है नहीं, लास्ट नेम क्या है, ठाकुर, ठाकुर डाल दिया, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट नेम दे तो रखा है यहाँ पे करण। तो इस तरह से मैंने ये डाल दिया, और यहाँ से इंडियन है तो यहाँ से इंडिया डाल दिया, और यहाँ से अब शायद हमारा पूरा फुल होता है। यहाँ से मैंने कोई छोड़ तो नहीं दिया, खाली देख लेना एक बार। कंट्री कोड तो सही है, इंडिया का ही है। कंटिन्यू कर दिया। अब क्या छोड़ दिया भैया, कुछ नहीं छोड़ा, ये टिक नहीं कर रहा था मैंने। यहाँ से टिक करना है लास्ट में, ठीक है। यहाँ से मेक पेमेंट पे जाना है, ये उससे ज़्यादा इजी है। मेक पेमेंट करनी है, और यहाँ से पेमेंट आपको उसी तरह से बैंक से करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड से करनी है, जिससे भी करनी है। और जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर मान लो आपका किसी दूसरे बैंक का भी है तो भी आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं सोचो कि हाँ मेरा तो दूसरे बैंक का है, यहाँ पे HDFC आ रहा है, तो इस तरह से क्लिक करना है। और यहाँ पे आकर यहाँ पे लिखा होगा अदर बैंक डेबिट कार्ड या अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, ऐसे टिक कर देना है। अपने कार्ड का नंबर डालना है, अपना नाम लिखना है, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर लिखना है, CVV नंबर लिखना है, और ये वाला नंबर यहाँ पे लिखना है। कन्फर्म पेमेंट करनी है, तो ये भी आपके जीमेल आईडी में आ जाएगा टिकट। अब इसके लिए फिर आपको क्या करना होता है, वहाँ पे जाना है आपको एयरपोर्ट पे। वहाँ पे जो नंबर मिला होगा वो नंबर टाइप करना है, मशीन वगैरह लगी होती हैं वहाँ पे, उसके आपकी टिकट वहीं पे प्रिंट निकलती है। उसके बाद आपकी एक बैगेज पे लग जाती है, ठीक है ना, और एक आपको मिल जाती है अंदर जाने के लिए, और उसके बाद आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना
उसके अंदर 19 का 21 चल भी जाएगा रेलवे वाले के अंदर, अगर आईडी में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, स्पेलिंग मिस्टेक हुई। लेकिन अगर इसके अंदर हुई, वो अंदर ही आपको घुसने नहीं देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आपका आईडी है बिल्कुल उससे आपका नाम मैच होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो 6,000 रुपये आपके बेकार चले जाएंगे, और कैंसिल करो 500-700 रुपये वापस आएंगे बस। रेलवे में तो फिर भी आपको ज़्यादा मिलेगी। नमस्ते। तो इस तरह से आप अपनी रेलवे टिकट और फ्लाइट टिकट को बुक कर सकते हैं। और अगर आपको ना बुक करना है तो वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से बुक करें। धन्यवाद।